राधे राधे भगवान जी, आप सब लोगों को राधे राधे। आज मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ अपने पालनहार को, ठाकुर जी को दिखाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है। आज मेरा भी एकादशी का व्रत है अपने पालनहार के लिए। कहीं ने मेरे को सवाल जवाब पूछा है कि एकादशी का व्रत वही रखते हैं जो विधवा औरत होती। नहीं, ये सबसे गलत बात है जो ऐसा पूछता, क्योंकि मैं इतना जवाब हर किसी को नहीं देती हूँ, इसीलिए अपनी वीडियो बना रही हूँ कि एकादशी का व्रत असली पति तो वही है, जगत पति यही तो है ना। इसके लिए मैं व्रत रखती हूँ एकादशी का कि मुझे भक्ति की बहुत ज़रूरत है, इसी ने साथ जाना है। कई लोग बोलते हैं कि तूने तुलसी की माला भी रखी है, और कई लोगों के सवाल जवाब तो इतना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि होता ही है थोड़ा सा मैं चुप हो जाती हूँ। जो मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछता है मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उसी प्रभु को पूछो। मैं उसके लिए व्रत रखा हुआ, अपने पालनहार के लिए रखा, क्योंकि जगतपति वही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ एकादशी की महिमा बहुत बड़ी है। आप लोगों को तो एकादशी की कथा तो आप लोग खुद ही भगवत प्रेमी हैं तो आपको तो पता ही होगा, पर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा अपना विचार है कि जब तक जवानी है तब तक भजन करो और कीर्तन करो, स्वाध्याय जाओ, सत्संग में जाओ, टाइम निकाल के सुबह 6 बजे से और 2 बजे तक अपना काम करो। उसके बाद सत्संग करो, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, ठाकुर जी के साथ बैठो और उनके साथ बातें करो। वही ठाकुर जी को पसंद है, वही सत्संग है। ज़रूरी नहीं कि तुम कहीं महफिल में जाओ, ये नहीं है। 4 आदमी भी बैठ गए, 2 औरतें भी बैठ गए तो वही सत्संग है। भगवान की चर्चा करो, बस वही सत्संग है हर टाइम। अच्छा, अब मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज मैं सिर्फ मस्त जवानी पे एक भजन गा रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, और जैसा भी होगा बस ये है कि मुझे गाना है बस, और कुछ नहीं। मुझे गाना है तो मुझे अपने पालनहार को भी सुनाना, अपने भगवत प्रेमियों को भी सुनाना है कि मैं कैसे और कमेंट भी लिखते रहो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए। मैं कहीं पे गलत बोल रही होंगी तो आप सुझाव भी देना कि यहाँ पे गलत है। राधे राधे। अब है भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पाँव से चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। ओ पाँव से चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से तुम दे नहीं पाओगे, हाथ से दे नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। भजन कान से सुन नहीं पाओगे, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, आँख से देख नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है। इसीलिए कहती हूँ भजन जवानी में करो और तीर्थ यात्रा भी जवानी में जाओ, क्योंकि बुढ़ापों में घुटने भी काम नहीं करते हैं। और मेरे पालनहारी की वहाँ मथुरा वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। उनको जब भक्तों को बुलाते हैं तो वहाँ हम जैसे जब बुढ़ापा आ जाएगा हम लोगों पे तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। क्यों कि हम उतनी भीड़ में जा भी नहीं पाएंगे और दर्शन कैसे करेंगे जब घुटने ही काम नहीं करेंगे। इसीलिए कहती हूँ कि इसी टाइम जब तक जवानी है तब तक भजन भी करो, दान भी करो, दर्शन भी करो और अपना घर बार भी देखो। ऐसी बात नहीं है, अपना घर बार भी ज़रूरी है, पर वो अपने आप देखते हैं ना। ऐसा भी है कि वो अपने आप देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यही काम करेंगे तो हम घर बार, मेरे को कई आते हैं, पर ये है मेरा यही है, मेरे विचार यही हैं कि दर्शन बहुत ज़रूरी है, सेवा भी है, जैसे घर में भी देखना है, घर भी ज़रूरी। पर घर जहाँ पे विश्वास होता तो घर अपने आप देखते हैं। वो हम कौन हुए देखने वाले, वो अपने आप देखते हैं। जब मैं जाती हूँ तो मैं तो अपने घर में ताला भी नहीं लगाती हूँ, मैं तो ऐसी छोड़ देती हूँ। प्रभु जी तेरा है, मेरा क्या है, जो होगा देखी जाएगी, वो ही लेके जाएगा, वो तू ही देने वाला था, तू ही लेके जाएगा। मेरा तो यही विचार है, आगे आप लोगों की है। और बुढ़ापे में ये भी है, बुढ़ापे में बासी, हम जैसे बुढ़ापे में बासी फूल कभी भी भगवान को नहीं चढ़ते हैं। जब बासी हो जाते फूल वो कभी हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो इसीलिए शुद्ध फूल जो भी है हम लोगों के भाव वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। अभी मेरे बाहर में हर श्रृंगार का पौधा लगा हुआ है। अच्छा, मैंने वो नीचे अखबार बिछाती हूँ क्योंकि सवेरे वो फूल नीचे गिर जाते हैं तो मैं वो फूल उठा देती। पर जो इधर उधर ज़्यादा बिखरे होंगे वो ख़राब हो जाते, वो भगवान को नहीं चढ़ते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ मस्त जवानी है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज के मेरा सत्संग यही था। और सत्संग का मतलब ये भी नहीं होता ना कि तुम सत्संग ही करो। सत्संग हर चीज़ का होता है। भगवान भक्ति करो, जहाँ पे दो औरतें बैठी हुई हैं वहाँ पे भी वो भी सत्संग होता है। भगवान की चर्चा, जहाँ पे भी भगवान की चर्चा होती है वही सत्संग है। फ़ोन पे एक दूसरे से हम बात करते हैं तो सिर्फ भगवान की चर्चा करो तो वही सत्संग है। ज़रूरी नहीं कि तुमने बैठ गए भीड़ भड़ाके में बैठ गए, वहाँ भागवत तुम घर में भी पढ़ोगे तो वो भी सत्संग है। राधे राधे। भगवान जी आप सब लोगों को भूल चूक क्षमा चाहती हूँ।